जापान के इस मिस्टीरियस गांव में इंसान नहीं बल्कि डॉल्स रहती हैं। इस छोटे से गांव में इंसान तो जस्ट 25 हैं, लेकिन यहाँ पर इंसानों की तरह के दिखाई देने वाले करीब 350 पुतले रहते हैं। ये पुतले बिल्कुल ह्यूमंस या फिर इंसानों की तरह बस स्टॉप्स, फार्म्स, स्कूल्स और इवन के फिशिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। कुछ जगहों पर तो ये लिटरली एक दूसरे से बातें करते हुए भी नजर आते हैं। कहीं पर बच्चे खेल रहे हैं तो कहीं पर मॉम्स अपने बच्चों को झूले दे रही हैं। किसी ने टोपी पहन रखी है तो किसी ने चश्मा। बस यही नहीं बल्कि इनमें से हर एक डॉल ने अपने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं। कुछ पुतले खेतों में काम करते हुए नजर आते हैं तो वहीं पर कुछ सड़कों और बस स्टॉप्स पर किसी बस का इंतजार करते हुए भी दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर यह गांव इंतहाई खूबसूरत और बसता हुआ नजर आता है, लेकिन जब इसको करीब से देखा जाता है तो एक बार देखने वाला इंसान खामोश रह जाता है। बेसिकली इस गाँव में इतना सन्नाटा या फिर खामोशी है कि जैसे यहाँ पर कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन इन चलते फिरते पुतलों को देखकर लगता है कि इनके पीछे भी कोई मिस्टीरियस कहानी या फिर स्टोरी छुपी हुई है। इस गाँव का सन्नाटा आज भी ये जाहिर करता है कि इस जगह पर कुछ ना कुछ तो हुआ था, और आखिर कौन है ये इतने सारे पुतले, इनको बनाया किसने, और अगर बनाया भी तो क्यों और किस काम के लिए। आइए जानते हैं आज की इस छोटी सी मगर इंटरेस्टिंग वीडियो में इस मिस्टीरियस गांव की बैक स्टोरी और हिस्ट्री के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रियल स्टोरी है जापान के एक अननोन गांव की, जिसे लोग आज नगोरो विलेज के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2003 में, जब एक जापानीज लड़की अयानो सुकीमी कई साल बाद अपने गांव वापस लौटती है। सुकीमी के इंटर होते ही इसे थोड़ा सा अजीब सा लगा, बिकॉज इसने देखा कि सभी के सभी घर, गलियां, बाजार या फिर मार्केट्स खाली पड़ी हुई हैं। इस गांव में इंसान तो दूर की बात, कोई परिंदा भी सुकीमी को नजर नहीं आया, क्योंकि इस गांव के ज्यादातर लोग बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए गांव को छोड़कर शहर चले गए थे, जबकि गांव के कुछ लोगों में से कुछ की मौत भी हो चुकी थी, और इन्हीं मरे हुए लोगों में अयानो सुकीमी के फैमिली वाले भी थे। ये सब कुछ देखकर सुकीमी को काफी दुख आया, और इसी चीज के चलते हुए इन्होंने अपने मरे हुए फादर की याद में एक स्केयर क्रू बना डाला और इसे अपने मरे हुए बाप के कपड़े भी पहना दिए। दूर से ये पुतला बिल्कुल इनके फादर की तरह ही लग रहा था, और इसी तरह से सुकीमी ने अपने भाई, अपनी मदर और इवन के अपने नेबर्स की भी डॉल्स बना डाली। लेकिन वो अब भी यहाँ पर नहीं रुकी। इन्होंने हर उस इंसान की डॉल्स बनाना शुरू कर दी थी जिसकी डेथ हो चुकी थी या फिर वो गांव को छोड़कर चला गया था। आहिस्ता आहिस्ता ये गांव डॉल्स या फिर पुतलों से भरता गया, और अब के टाइम पर यहाँ पर 350 से भी ज्यादा बेजान पुतले रहते हैं, जो कि ना तो हिल सकते हैं, ना ही इंसानों की तरह खा पी सकते हैं, और ना ही एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। इनकी रेगुलर मेंटेनेंस की जाती है ताकि ये एक जिंदा इंसान की तरह ही दिखाई दे। इनमें से हर एक पुतले या फिर डॉल का अपना एक नाम है, हर एक पुतले की अलग अलग बैक स्टोरी है, जो कि इनको थोड़ा सा स्पेशल बनाती है। वर्ल्ड वाइड नगोरो विलेज आज के टाइम पर वैली ऑफ डॉल्स के नाम से पॉपुलर हो गया, लेकिन ये गांव आज के टाइम पर एक डीपर प्रॉब्लम को दिखाता है, और इसी तरह नगोरो विलेज की तरह के जापान के करीब 20,000 गांव डिपॉपुलेशन की वजह से डिसअपियर्ड होने वाले हैं और दुनिया के मैप से मिटने वाले हैं। लेकिन इस सब तबाही के जिम्मेदार हैं हम खुद इंसान। अब देखो, चाइना तो साइड पर रह गया, इसी तरह इंडिया, अमेरिका और ना जाने दुनिया के कई सारे देश हैं जिनमें लोग बेहतर फैसिलिटीज के लिए अपने घर, अपने गांव को छोड़कर चले जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। और लोगों की इस एक गलती का असर पूरे देश पर भी पड़ सकता है, और दुनिया के एक देश का असर पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। बट यार छोड़ो, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।